वेलकम बैक एवरीवन। ये एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आगे की जो फर्दर थ्योरम्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये रिज़ल्ट प्रूव किया था m बाय कर्नल t इज़ आइसोमॉर्फिक टू n। ये फंडामेंटल थ्योरम थी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की। सो ये हम डिस्कस कर चुके थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। सो इसकी जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हमें प्रूव करना है n प्लस के बाई के इज़ आइसोमॉर्फिक टू n बाय n इंटरसेक्शन k। सो स्टार्ट करते हैं। लेट m बी एन आर मॉड्यूल एंड n एंड k जो है सम मॉड्यूल्स हैं इस m के, देन ये रिज़ल्ट हमें प्रूव करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे थ्योरम्स को प्रूव करने का एक इजी तरीका क्या है। देन ऐसी एक सिमिलर थ्योरम और है, एक और है, उसको हम देखेंगे। सो कंसिडर करी हमने एक मैपिंग, फाई मान लिया उस मैपिंग को, और मैपिंग कहाँ से है, n प्लस के से लेकर n बाई n इंटरसेक्शन k। तो हमने क्या किया, इस अभी k को हम भूल जाते हैं, सिर्फ ये n प्लस के हमने डोमेन ले लिया और कोडोमेन क्या लिया जो हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे है n बाई n इंटरसेक्शन k। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर हम क्या लेंगे बाद में, पहले तो हम ये रिजल्ट प्रूफ कर लेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है, देन हम नीचे यहाँ पर कर्नल फाई ले लेते हैं और बाद में कर्नल फाई को k के इक्वल हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे। तो जो मैपिंग हमने कंसिडर की वो इस तरीके से आपको करनी है कि n प्लस के आपका डोमेन हो गया एंड n बाई n इंटरसेक्शन के कोडोमेन हो गया। अब क्योंकि ऐसी मैपिंग हमने कंसिडर की है तो ये किस तरीके से डिफाइन होगा, एन जो आपका डोमेन है n प्लस के, उसका एलिमेंट यहाँ पर हम लेंगे स्मॉल n प्लस में स्मॉल k है, इस पे हमने मैपिंग अप्लाई की फाई, तो हमें जो आंसर मिलेगा, जो रेंज होगी वो क्या होगी, यहाँ से मिलेगी। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, n प्लस n इंटरसेक्शन k है, सो n इंटरसेक्शन k। ये कैपिटल में है, यहाँ पर ये भी हमने एज इट इज कैपिटल में लिखा है, इसके एलिमेंट इसी टाइप के होते हैं। यहाँ पर ये जो स्मॉल n है उसका एलिमेंट यहाँ पर ये n है, मेंशन भी किया है, फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू दिस कैपिटल n, स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल k। इसका एलिमेंट का टाइप ये है, ये कैपिटल में है n इंटरसेक्शन k। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, ये जो मैपिंग हमने ली है वो वेल डिफाइंड है। सो वेल डिफाइंड हमने यहाँ पे प्रूव किया है, उसके लिए दो एलिमेंट्स ले लिए। एलिमेंट कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे। सो n1 प्लस में k1, n2 प्लस में k2। वेल डिफाइंड में हम क्या लेकर चलते हैं, जस्ट अपोजिट होता है वन वन का, कि जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो आपस में इक्वल है, ये हम मानकर चलते हैं। सो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, n2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू k2 माइनस k1। तो ये किस तरीके से हो गया, यहाँ पे n1 माइनस n2 किसका एलिमेंट हो गया, n का एलिमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये n1 n2 दोनों ही k के एलिमेंट है, n1 माइनस n2 n का n1 एंड n2 n के एलिमेंट है, एंड n1 माइनस n2 भी n का एलिमेंट हो गया। k2 और k1 इंडिविजुअली दोनों किसके एलिमेंट थे, कैपिटल k के एलिमेंट थे, और ये एलिमेंट किसका हो गया, k का। आपस में दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। अब दोनों ही आपस में इक्वल हैं और इसको हमने बोला कि n से बिलोंग कर रहा है, इसको हमने बोला k से बिलोंग कर रहा है, और आपस में दोनों एक ही हैं, मतलब कि दोनों इंटरसेक्शन में भी चले जाएंगे, n और k के इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा ये। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू तो नहीं, बिलोंग्स टू k, इसमें भी बिलोंग कर गया। अब यहाँ पर दिस बिलोंग्स टू दिस, n1 माइनस n2 प्लस, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक रिजल्ट हमारे पास था, इफ हम लिखते हैं h x इज इक्वल्स टू x, तो क्या इसका रिजल्ट होता है, दैट दिस x बिलोंग्स टू h। तो वही सेम चीज़ है, दैट x बिलोंग्स टू h, h x इज इक्वल्स टू x। यहाँ पर ये क्योंकि सम का है तो ये वाली प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से हो जा रही है, h प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x एंड x बिलोंग्स टू h। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की होती है, ये हमारे पास एडिटिव की होती है। सो आई होप ये रिजल्ट फिर क्लियर है। नाउ दिस, अब हम इस n2 को उधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो ये कैसे हो गया, n1 प्लस में n इंटरसेक्शन के, n2 प्लस में n इंटरसेक्शन के, आपस में दोनों इक्वल हैं। ये हमारा फाई ऑफ n1 प्लस में k1 है, ये हमारा फाई ऑफ n2 प्लस में k2 है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी होती है वेल डिफाइंड में। वेल डिफाइंड बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है वन वन का। उसमें हम वेल डिफाइंड में हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स को आपस में इक्वल मान के चलते हैं, और फाई ऑफ उनका जो इमेज का है, उनका जो इमेज है या मैपिंग है, उसको हम इक्वल शो कर देते हैं। और वन वन में क्या होता है, इसको हम इक्वल मानकर चलते हैं, इस रिजल्ट को हम मानकर चलते हैं, और लास्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि दोनों आपस में एलिमेंट्स ही इक्वल है।
सेकेंड हम प्रूफ करेंगे कि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो दो रिजल्ट है, एक तो हमें एडिटिव के लिए भी प्रूफ करना है और मल्टीप्लिकेटिव के लिए भी प्रूफ करना है फाई ऑफ दिस। तो हमें क्या करना होता है होमोमॉर्फिज्म में, इफ़ हम इसको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं तो वो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो फाई ऑफ n1 प्लस में k1 प्लस n2 प्लस में k2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n1 और n2 को एक करके लिख दिया प्लस में k1 एंड k2। फाई ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, मैपिंग हमने डिफाइंड की है तो इसकी मैपिंग हम कराएंगे। फाई मैपिंग कहाँ पर होगी, n1 प्लस में n2 प्लस में n इंटरसेक्शन k। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n2 को मतलब इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, ये हमारा फाई ऑफ इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव का भी कर दिया, अंदर ब्रैकेट को आर को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, इस तरीके से आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय डेफिनेशन या बाय मैपिंग। देन आर को हमने बाहर कर दिया, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसकी इमेज ये हो गई। थर्ड हमें प्रूफ करना है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोडोमेन से हमें एक एलिमेंट लेना है, कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लिया। देन हम ये शो कर देंगे कि एक एलिमेंट ऐसा डोमेन में एग्जिस्ट करता है जिसकी इमेज ये होगी। देन m बिलोंग्स टू n एंड दिस स्मॉल n बिलोंग्स टू k। तो क्या हो गया, m प्लस n बिलोंग्स टू n प्लस k। अगर ये m जो है n से है, n k से है, तो m प्लस n किस में बिलोंग कर गया, n प्लस k में, सच दैट कि फाई ऑफ m प्लस n इज इक्वल्स टू दिस। इंस्टेड ऑफ दिस n हम कोई और भी एलिमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम इस स्मॉल n को इस कैपिटल N में मानकर चल रहे थे। तो इस स्मॉल n की जगह पे आप कोई और भी एलिमेंट ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेटेस्ट से o ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी लास्ट, देन हमने ऑन टू प्रूफ कर दिया। अभी लास्ट हमने थ्योरम कौन सी देखी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो एक बार वो बता देती हूँ आपको कि उसका रिजल्ट क्या था, देन हम इस पे आते हैं, क्योंकि इसका यूज़ हम अब इस थ्योरम में करेंगे। ये जो रिजल्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिर्फ इसमें ही नहीं, आपको काफ़ी सारे प्रूफ्स में इसका यूज़ आपको दिखाई देगा। सो इसमें है क्या, m बाय कर्नल t इज़ आइसोमॉर्फिक टू n। जैसा कि मैंने थ्योरम की प्रूफ को स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि हम बाय कर्नल t ले लेंगे, और जैसे कि इस केस में हमें क्या प्रूफ करना है, नीचे k चाहिए ना, तो कर्नल ऑफ t की जगह पे उसको k प्रूफ कर देंगे, मतलब आगे फर्दर कर्नल ऑफ t इज इक्वल्स टू k प्रूफ कर देंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का रिजल्ट है m बाय कर्नल t इज आइसोमॉर्फिक टू n। अब मैं यहाँ पर m बाय कर्नल t इज आइसोमॉर्फिक टू n ये नहीं लिखूंगी, वो एक रिजल्ट है, वो एक जर्नल रिजल्ट है। इस केस में अगर मैं कर्नल फाई हटा दूं, तो जस्ट हमने अभी क्या प्रूफ किया, दैट दिस n प्लस k इज आइसोमॉर्फिक टू n बाय n इंटरसेक्शन k। हमारी जो मैपिंग ली थी, फाई मैपिंग हमने ली थी, वो यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, कर्नल फाई उसमें नहीं था। फिर हमने क्या कंडीशंस प्रूव की कि वो ये फाई जो है होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है, वेल डिफाइंड है। तो हम ये लिख सकते हैं दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। अब क्योंकि हमें रिजल्ट में यहाँ पे के चाहिए, ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, तो इसके नीचे हमने ले लिया कर्नल फाई। ठीक है, कर्नल फाई हम प्रूफ करने के लिए लेते हैं। सो कर्नल फाई दिस इज इक्वल्स टू n प्लस के, सच दैट कि इस पे आप फाई मैपिंग लगाओगे तो किसके इक्वल आएगा, n इंटरसेक्शन k के इक्वल। इसको और समझते हैं हम। यहाँ पर n बाय n इंटरसेक्शन जो k है, इसका जो आइडेंटिटी है वो हमेशा नीचे वाला होता है। लाइक इफ मैं लिखती हूँ g बाय h, तो आइडेंटिटी का काम क्या करता है, इसमें h करता है, जो यहाँ पे नीचे लिखा हो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आइडेंटिटी का काम क्या कर रहा है, n इंटरसेक्शन k। कर्नल फाई की क्या डेफिनेशन होती है कि जो भी एलिमेंट कर्नल फाई में बिलोंग करेगा, कर्नल फाई से बिलोंग करेगा, उसकी इमेज हमेशा आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ इसका एलिमेंट जो है n प्लस के, या कर्नल फाई में n प्लस के टाइप के एलिमेंट है, जिसकी मैपिंग किस पे हो रही है, आइडेंटिटी पे हो रही है। सो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। फाई ऑफ n प्लस के की इमेज क्या थी, यहाँ पर n प्लस में n इंटरसेक्शन k इज इक्वल्स टू दिस। देन वही सेम है, h प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया, h प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। क्या मतलब है, दैट दिस x बिलोंग्स टू h। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर लो, h प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो x किस में बिलोंग कर गया, h में। तो यहाँ पर n इंटरसेक्शन k था, तो n बिलोंग कर गया n इंटरसेक्शन k में। देन इसमें हम देखें तो n जो है इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि n जो है फिर k में भी बिलोंग करेगा, n में भी बिलोंग करेगा, n k में भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर ये जो k एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, k से बिलोंग कर रहा है।
n जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, n इंटरसेक्शन k, मतलब n जो है इस n में भी बिलोंग कर रहा है और ये n जो है इस k में भी बिलोंग कर रहा है। सो ये जो n है वो इस k में भी बिलोंग कर रहा है, k तो k में बिलोंग कर ही रहा था। तो आप देखो n प्लस k, n भी k में है, k भी k में है, तो ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं वो k के ही हैं, तो कर्नल फाई किसके इक्वल प्रूव हो गया, k के इक्वल प्रूव हो गया। तो यहाँ से हमने कर्नल फाई की वैल्यू पुट कर दी k, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। आई होप थ्योरम का प्रूफ जो है वो क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। सिमिलर है बिल्कुल, सो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ऐसी थ्योरम्स को प्रूव करने का सिंपल तरीका क्या होना चाहिए। सो एम बी आर मॉड्यूल, एन के सब मॉड्यूल हैं, सच दैट यहाँ पर एक कंडीशन है कि एन जो है वो कंटेन है के के अंदर, एंड हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैपिंग कंसिडर करेंगे। मैपिंग कैसे कंसिडर करना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका डोमेन की एक तरह एक्ट करेगा, एंड दिस विल बी योर को डोमेन। सो एम बाय एन से हमारी मैपिंग हो गई एम बाय के तक की। ये जो है k बाय एन आपको नहीं लेना, हम क्या करेंगे बाद में, फंडामेंटल थ्योरम जो है हमारी मॉड्यूल की, वहाँ उसकी जगह पर यहाँ पर हम क्या लेंगे, कर्नल फाई ले लेंगे, और फिर इस कर्नल फाई को k बाई एन प्रूव करेंगे, जस्ट जैसे अभी हमने लास्ट थ्योरम में किया। तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, इसका एक एलिमेंट होगा यहाँ पर m प्लस एन, जिस पे मैपिंग हुई और m प्लस के में बिलोंग कर गया। इसका m बाई के का एलिमेंट किस टाइप का होगा, m प्लस के टाइप का। जैसा कि मैंने बताया था ये कैपिटल k है, यहाँ पर भी ये भी कैपिटल k है, ओके। ये m बाई एन है, यहाँ पर ये कैपिटल n है, ये स्मॉल n है। तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। अब हमें आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए जो उसकी कंडीशंस होती हैं, दैट इट इज़ वेल डिफाइंड, होमोमॉर्फिक, ऑन टू, वो सब हम प्रूफ करेंगे। वेल डिफाइंड के लिए क्या किया हमने, दो एलिमेंट्स ले लिए। एलिमेंट्स कहाँ से लेने होते हैं, डोमेन से लेने होते हैं। ये हम पहले लेकर चलते हैं कि दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। तो एलिमेंट हमने लिया था m1 प्लस में n, m2 प्लस में n, कैपिटल n यहाँ पर लिखना है। थोड़ा बहुत हमने इसको रीशफलिंग किया है, m1 माइनस में m2 इधर शिफ्ट हो गया, एंड दिस विल बी n2 माइनस में n1। ये किससे बिलोंग कर रहा है, m में, क्योंकि m1 m2 दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, m के, और ये किसका एलिमेंट है, n का। सो इसकी जगह पर आप n2 माइनस n1 ना लिखकर यहाँ पे n लिख सकते हो, और दिस n बिलोंग्स टू n, वही सेम ही हो गया। देन आप ये किस में बिलोंग कर रहा है, m में, ये किस में बिलोंग कर रहा है, n में। आपस में दोनों की वैल्यूज तो इक्वल ही है, मतलब ये किस में बिलोंग कर गए, m बाय n में। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिक है। सो ये रिजल्ट होता है, और अगर ये होमोमॉर्फिक है तो इसको हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख सकते हैं। दैन सेकंड मल्टीप्लिकेटिव का है, ये रिजल्ट अगर हम इस तरीके से लिख सकें तो ये होमोमॉर्फिक हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस m1 प्लस m2 प्लस n। बाय डेफिनेशन जो मैपिंग है वो इसके इक्वल हो गया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड देन ये फाई की जो इमेज है वो ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई। मल्टीप्लिकेटिव का भी सेम इसी तरीके से। लास्ट हमें प्रूफ करना है ऑन टू, कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट लिया और हम ये शो कर रहे हैं कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन का जिसकी इमेज जो है ये m प्लस के हो, जो हमने कोडोमेन का एलिमेंट लिया था। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या लिखना है, दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया, बाय नीचे कर्नल फाई डाल देंगे। कर्नल फाई की जगह पे क्या प्रूफ करना है इसमें, k बाई एन, ठीक है। सो कर्नल फाई में हमने m प्लस एन टाइप के एलिमेंट लिए हैं, जिसकी इमेज जो होगी वो किसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी के। सो यहाँ पर ये क्या है, m बाई के है, इसमें आइडेंटिटी क्या है, k है इसकी आइडेंटिटी। सो इज इक्वल्स टू दिस, फाई मैपिंग किसके इक्वल होगी, m प्लस के इक्वल होगी, दिस इज इक्वल्स टू के। सो वही सेम चीज़ h प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, तो x किस में बिलोंग कर गया, h में, वो आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी, तो m जो है वो k में बिलोंग कर गया। एंड यहाँ पर m बिलोंग्स टू दिस, m बिलोंग्स टू k, एंड दिस n बिलोंग्स टू दिस n। तो ये m प्लस n किसका एलिमेंट बन गया, k बाय n का एलिमेंट बन गया। फिर से देख लेते हैं, ये जो m है वो किसका एलिमेंट हो गया, k का एलिमेंट हो गया। तो ये किसके एलिमेंट है, k बाय n का ही तो एलिमेंट है। यहाँ पर जो लिखते हैं वो इसका एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पर जो लिखते हैं वो इसका एलिमेंट होना चाहिए, दिस इज कैपिटल N। तो ये किसका हो गया, k बाई n का। सो कर्नल फाई, जस्ट अ सेकेंड, कर्नल फाई इज इक्वल्स टू दिस आ गया। यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, सो m बाई n, दिस इज m, ये रिप्लेस कर दिया k बाई n से, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू m बाई k, एंड हेंस द प्रूफ।
आई होप दोनों थ्योरम्स क्लियर है, बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड बाय बाय।